नमस्ते बच्चों, साईं राम। पिछली कक्षा में हमने तितली कविता पढ़ी थी और उसका अभ्यास कार्य भी किया था, मतलब उसका एक्सरसाइज भी किया था। तो आज हम क्या करेंगे, ये देखिए, एक बार हम तितली कविता को पढ़ेंगे पूरा शुरू से अंत तक और फिर उसके बाद उसके नोट्स लिखेंगे, शब्द अर्थ वो लिखेंगे, फिर उसके बाद नोट्स लिखेंगे। आइए एक बार पढ़ लें, इसको पूरा दोहरा लेते हैं सिर्फ, ठीक है। मेरे साथ साथ आप भी दोहराइए। अब तो आपको कविता पाठ हो गया होगा, ठीक है। साथ में बोलिए मेरे। दूर देश से आई तितली, चंचल पंख हिलाती, फूल फूल पर कली कली पर इतराती इठलाती। यह सुंदर फूलों की रानी, धुन की मस्त दीवानी, हरे भरे उपवन में आई, करने को मनमानी। कितने सुंदर पर हैं इसके, जगमग रंग रंगीले, लाल हरे बैंगनी बसंती, काले नीले पीले। कहाँ कहाँ से फूलों के रंग चुरा चुरा कर लाई, आते ही इसने उपवन में कैसी धूम मचाई। डाल डाल पर पात पात पर यह उड़ती फिरती है, कभी खूब ऊंची चढ़ जाती फिर नीचे गिरती है। कभी फूल के रस पराग पर रुक कर जी बहलाती, कभी कली पर बैठ न जाने गुपचुप क्या कह जाती। ये देखिए, पाठ हो गया होगा आपको। बहुत सुंदर कविता है और पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। हमने इसे काफ़ी बार पढ़ लिया है। अब क्या करेंगे, आप अपनी नोटबुक निकालिए। पिछली बार हमने एक बार आपको बताया था कि नोटबुक निकाल के उसमें सबसे पहला जो पेज है, सबसे पहला पृष्ठ है, वो खोलिए। देखिए पहला पृष्ठ में क्या करते हैं, फर्स्ट पेज में इंडेक्स में आपने लिख लिया है, तितली लिखा होगा आपने, मैंने पिछली बार बताया था आपको, डेट, और उसके बाद लेसन नंबर, पार्ट का नंबर, कौन सा पार्ट है, और उसके बाद आगे आपने पार्ट का नाम लिखना है, तितली। इतना कर लेना है। ओके, इतना कर लिया आप लोगों ने। तो आगे पेज ओपन करिए, आगे चलेंगे। नया पेज ओपन करिए और उसमें ऊपर से हेडिंग डालिए, पार्ट 4 तितली। पार्ट 4 तितली, ये आपका जो रेड लाइन है उसके ऊपर से आपने लिखना है, पार्ट 4 तितली। और उसके लेफ्ट साइड में आपने क्या करना है, दिनांक डालना है। दिनांक मीन्स डेट, दिनांक का अर्थ है डेट। तो यहाँ पर आप डेट डालेंगे। मैंने आपको पूरा बताया था पेज दिखा करके, बस वैसे ही करते जाना है। इतना कर लिया आपने। ओके, आराम से करिए। हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाठ का नाम और दिनांक डालने के बाद सबसे पहला जो काम होता है, नए शब्द, जो पाठ में नए शब्द आए हैं, हमने पहली बार पढ़े हैं, उनके अर्थ हमें नहीं पता है, वो करना होता है। तो देखिए हमने इसमें निकाले हैं। तो आप पहले लिखेंगे, इस तरफ देखिए शब्द और दूसरी तरफ है अर्थ। एक तरफ जो नए शब्द हैं वो लिखेंगे और उसके सामने दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, उसके अर्थ। देखिए पहला शब्द है चंचल, चंचल। पहला शब्द आपका है चंचल, चंचल, और उसका अर्थ है शरारती, चंचल शरारती। लिखिए
चंचल, चंचल शरारती। ओके, अगला करेंगे दूसरा मनमानी, मनमानी। ये एक ही साथ है, 4 अक्षरों का शब्द। मनमानी, मनमानी का अर्थ है मनमाना काम। मनमानी का अर्थ है मनमाना काम। इतना लिखिए आप। फिर से एक बार दोहराऊं, देखिए एक बार दोहराते हैं। चंचल शरारती, चंचल शरारती। दूसरा है मनमानी, मनमाना काम, मनमानी मनमाना काम। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला है उपवन, अगला उपवन। और उपवन का अर्थ है बगीचा। उपवन का अर्थ है बगीचा, बगीचा। आराम से लिखिए सुंदर अक्षरों में। ओके, इतना लिख चुके। अगला लिखेंगे पर, पर। अगला है पर। और उसका अर्थ है पंख, पंख। पर का अर्थ है पंख। जो चिड़ियों के, पक्षियों के जो पंख होते हैं वो, उसे क्या कहते हैं? पर। पर का अर्थ है पंख। अगला गुपचुप। अगला है गुपचुप। गुपचुप का अर्थ है चुपचाप। गुपचुप का अर्थ है चुपचाप। गुपचुप, चुपचाप। ओके, फिर से एक बार दोहराती हूँ, आप लिखिए। उपवन, उपवन का अर्थ है बगीचा। उपवन, बगीचा। अगला पर, उसका अर्थ है पंख। पर का अर्थ पंख। अगला देखेंगे गुपचुप। गुपचुप का अर्थ है चुपचाप। गुपचुप का अर्थ है चुपचाप। ये बस इतना आपने कर लिया होगा। आगे बढ़े, ये देखिए अगला, अगला है जगमग। अगला है जगमग। और जगमग का अर्थ है चमकीला। चमकीला, चमकीला। फिर से एक बार, जगमग, चमकीला। अगला देखेंगे, अगला है धूम। अगला धूम। धूम का अर्थ है चहल पहल। धूम का अर्थ है चहल पहल। अगला देखेंगे, अगला है पराग। पराग, पराग। और पराग का अर्थ है फूलों के बीच में उगे हुए कण। फूलों के बीच में उगे हुए कण। तो ये मैंने आपको समझाया था। फूलों के बीच में उगे हुए कण क्या होते हैं? जो फूल हम देखते हैं उसके बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। बीच में दाने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सीड्स। तो उसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पराग। तो आप कभी भी ध्यान देना, उसे देखना एक बार, ठीक है?
एक बार फिर से दोहराते हैं। चलिए आप लिखिए, जगमग चमकीला, जगमग चमकीला। धूम चहल पहल, धूम चहल पहल। आगे है, पराग फूलों के बीच में उगे हुए कण, फूलों के बीच में उगे हुए कण। आगे बढ़ेंगे, इतना हो गया होगा आप लोगों का। वेरी गुड। आगे देखेंगे, यहाँ देखिए क्या है। ओके, अब आपके शब्दार्थ हो गए हैं, तो नीचे आपने ये लिखना है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपने लिखना है, लाइन नहीं छोड़नी है। ओके, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इतना लिखने के बाद फिर आपने लिखना है क का अर्थ है पहला प्रश्न। क क्या है? पहला प्रश्न। पहला आप इतना लिखेंगे, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, इतना लिख लीजिए आप पहले। ओके, अब लिखेंगे पहला प्रश्न, क यह कविता किसके बारे में है? यह कविता किसके बारे में है? ये आपका पहला प्रश्न है। ओके, इसका उत्तर आप जानते हैं क्या होगा? यस, नीचे देखिए नीले रंग में लिखा है, ब्लू कलर में, वो उसका उत्तर है। यहाँ देखिए, यह कविता तितली के बारे में है। यह कविता तितली के बारे में है। क्या लिखेंगे आप? पहला प्रश्न लिखेंगे क। प्रश्न है, यह कविता किसके बारे में है? और उत्तर इसका है, यह कविता तितली के बारे में है। आगे देखेंगे, अगला देखेंगे, प्रश्न दूसरा ख। प्रश्न दूसरा ख। तितली हरे भरे उपवन में क्या करने आई है? तितली हरे भरे उपवन में क्या करने आई है? ये है हमारा दूसरा प्रश्न, और इसका उत्तर है, तितली हरे भरे उपवन में मनमानी करने आई है। तितली हरे भरे उपवन में मनमानी करने आई है। ये आराम से करिए। देखिए, मैं फिर से पहला प्रश्न दोहरा रही हूँ। पहला प्रश्न हमारा क्या था? यह कविता किसके बारे में है? यह कविता किसके बारे में है? और इसका उत्तर क्या है? यह कविता तितली के बारे में है। ये इसका उत्तर है। और दूसरा प्रश्न का क्या उत्तर था? प्रश्न देखिए, तितली हरे भरे उपवन में क्या करने आई है? तितली हरे भरे उपवन में क्या करने आई है? और उत्तर है, तितली हरे भरे उपवन में मनमानी करने आई है। ठीक, ये हमारे हो गए दोनों प्रश्न। और इस कक्षा में इतना ही। आगे हम मिलेंगे अगली कक्षा में और अगले पार्ट के साथ। इसकी वर्कशीट आपको आ जाएगी, वो आपने करना है, नोट्स करने हैं, पूरे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आराम से आप करते रहिए धीरे धीरे, बट रुकना नहीं है आपने, स्टॉप नहीं होना है। ठीक है, ओके, अब तक के लिए इतना ही। नमस्ते, साईं राम।